लखनऊ से है, जहां आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी इको गार्डन पहुंचे हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाले को लेकर धरना दे रहे शिक्षकों के बीच जयंत चौधरी पहुंचे हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि धरने पर बैठे शिक्षकों की उचित मांग है और उनके साथ न्याय होगा। उन्होंने ये भी कहा कि 69,000 शिक्षक भर्ती जब सरकार खुलासा नहीं करती तब तक हम मानते नहीं हैं और सरदार पटेल की आत्मा को शांति नहीं मिलेगा। समिति ने बनाई थी, योगी आदित्यनाथ ने ये आदेश दिया था, उसके बाद कमेटी ने भी तय किया और ये माना, स्वीकारा कि हाँ गलती हो। उसके बाद 6,800 अभ्यर्थियों की सूची सरकार निकालती, लेकिन उनके साथ अभी तक न्याय नहीं हुआ। तो इनकी बिल्कुल उचित मांग है, कोई इनकार नहीं कर सकता। देर सवेर इनके साथ न्याय होगा और इस लड़ाई में हम पूरी तरह। भैया सरकार भी ओबीसी और दलितों की बात करती है, लेकिन इन्हीं से सरदार पटेल जी की लंबी ऊंची मूर्ति लगा देने से या बाबा साहब अम्बेडकर जी की जयंती और तारीखों को मनाने से ही सामाजिक न्याय की लड़ाई नहीं मजबूत होती। वो मजबूत तब होती है जब अंतिम छोर पर जो व्यक्ति खड़ा है उसका ध्यान सरकार रखेगी। और जब तक यहाँ 6,800 अभ्यर्थी जो है उनके साथ न्याय नहीं करती, 69,000 जो शिक्षक भर्ती थी उसमें जो घोटाले हुए उसका खुलासा सरकार नहीं करती, नहीं मानती, तब तक मैं नहीं मानता कि बाबा साहब अम्बेडकर जी या सरदार पटेल जी की या चौधरी चरण सिंह जी की आत्मा को शांति मिले। सदन में भी ये इनके लिए सवाल उठाया गया, लेकिन अभी तक फिर भी इनको कोई न्याय नहीं मिल रहा है। लगातार ये लोग 540 दिन के मुझे विश्वास है जहां मीडिया हमारा इस इशू को उठाएगा, मैं आपका भी सहयोग मांगता हूं, बुद्धिजीवियों का, सभ्य समाज का सहयोग मांगता हूं, हर वर्ग का मैं समर्थन मांगता हूं। लखनऊ अदब की और तहजीब की राजधानी है, इतने प्यार से यहाँ लोग बैठे हैं, किसी के रास्ते में कोई दिक्कत नहीं पैदा कर रहे। आइए ना इको गार्डन में, यहाँ के व्यापारी, यहाँ के नौजवान, यहाँ के बुद्धिजीवी, इनको भी आगे आकर इन नौजवानों को समर्थन देना चाहिए। सर आपने कहा सपा और आरएलडी मिलकर बड़े काम करेंगी भी आगे। अभिव्यक्ति की आजादी इस देश में कितनी जिंदा है आप देख सकते हैं। आरटीआई एक्ट को कमजोर किया गया, कई सरकारी एजेंसीज को उसके दायरे से बाहर निकाला गया है। सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह से केसेस को अलॉट किया जाता है उस पे अब सवाल उठने लगे हैं। वहीं संसद में अंदर हो या बाहर हो, अगर विपक्ष के सांसद भी कोई इशू रेज करते हैं जो महत्वपूर्ण बात रखना चाहते हैं, विरोध की भाषा बोलते हैं, तो उन पे नकेल कसा जाता है।